दोस्तों, आपको क्या लगता है, पत्नी को पति के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए या पति के खाना खाने के बाद जो प्रत्येक मनुष्य को अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, या मनुष्य को किसी दूसरे का झूठा भोजन करना चाहिए? इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अहम बातें बताई है ताकि उसको दुख या दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के हर एक जीव को अन्न की बहुत ज़रूरत होती है। अन्न से ही उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशुओं के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के अन्न इस सृष्टि में उपलब्ध है और पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के ये नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी भोजन के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र में भोजन करने की दिशा, भोजन करने का सही समय, विभिन्न प्रकार के भोजन का अर्थ समझाया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में मनुष्य के भोजन करने के संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यह उपदेश मनुष्य के दीर्घायु बढ़ाने के लिए तथा मनुष्य की उन्नति करने के लिए जाने जाते हैं। जिस भगवान ने इस इंसान को बनाया, इस शरीर को बनाया, उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध रखने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर सदा ही स्वच्छ और विकारों से दूर रहता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भागवत गीता में मनुष्य के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बनता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उस प्रकार का शरीर और विचार प्राप्त होते हैं। भोजन करने के विभिन्न प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन करने से मनुष्य की वृत्ति क्रोधित और राक्षसी बनती है और किस प्रकार के भोजन से मनुष्य सदाचारी, विनम्र। इसलिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए उचित भोजन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य यदि धनवान हो या गरीब हो, या वो महल में रहता हो या झोपड़े में रहता हो, उसे अपने मन की शांति के लिए भोजन ज़रूर करना चाहिए, परंतु अपने इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं होना चाहिए कि वह तामसिक भोजन आहार करके क्रूर और निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला इंसान अपनी मान मर्यादा भूल जाता है और दुष्कर्मों का मार्ग पकड़ लेता है और वह व्यक्ति आलसी, क्रोधित और दुष्कर्मित बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन करते हैं, उसका मन सुंदर और प्रसन्न बन जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदा प्रवेश करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के बाद उसे क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है। इस वीडियो में हम आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग दिशा का सही ध्यान रखते हैं तो घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट सभी दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख शांति आती है और इसी के साथ घर में सबके स्वास्थ्य भी ठीक रहते हैं। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र के इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भोजन शुरुआत करने से पहले थोड़े से भोजन को फर्श पर या ज़मीन पर साइड में निकाल कर रखना चाहिए, क्योंकि देवता तथा पिशाच, सर्प पिशाच जो अपने कर्मों के लिए इस धरती पर भटकते रहते हैं, उनको अन्न की प्राप्ति हो। यदि आप भोजन करते समय कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत करें
और उसको आसन देकर प्रणाम करे, उसका सत्कार करे, फिर उसे भोजन कराकर विदा करे, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर जाते हैं उसे वह अपना पाप देकर अपने शुभ कर्म लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भधारित की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मलभक्षक के समान हो जाता है। जो व्यक्ति बालक अथवा वृद्ध व्यक्ति का भोजन खाता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए भोजन करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को दूसरों के द्वारा अपमानित किया गया भोजन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा दिए गए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय अपने मन को एकाग्र करके ही भोजन करना चाहिए और पहले 5 निवाले मौन रहकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर अन्न की कमी महसूस नहीं होती।